हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। हेल्दी प्रेगनेंसी, हर प्रेग्नेंट महिला चाहती है कि उसकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी हो, उसमें किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन, कोई भी प्रॉब्लम उन्हें ना फेस करना पड़े। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनको स्टैंड करें, ऑब्जर्व करके आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक चल रही है। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि प्रेगनेंसी रिलेटेड डाइट टिप्स और केयर टिप्स आप तक रोज पहुंचती रहे। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो इसका सबसे पहला लक्षण है कि आपको बेबी मूवमेंट सही से पता चलेगा। पहली प्रेगनेंसी में बेबी मूवमेंट थोड़ा देरी से पता चलता है, 5वें महीने के दौरान पता चलता है, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत जल्दी पता लग जाता है महिलाओं को बेबी मूवमेंट। तो अगर पहली प्रेगनेंसी है तो 4th मंथ से बटरफ्लाई जैसा या गैस के जैसा कुछ मूवमेंट, जिसको हम क्विकनिंग कहते हैं, पहला मूवमेंट आपको फील होता है। तो बेबी मूवमेंट अगर आपको सही से महसूस होता है तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। लेकिन अगर आपकी प्लेसेंटा एंटीरियर है, यानी कि आपका बेबी और आपकी स्किन के बीच में प्लेसेंटा पेट में आगे की तरफ है, यूट्रस में पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ है, तो उससे बेबी मूवमेंट को फील करने में देरी हो सकती है। कम बेबी मूवमेंट आपको फील होंगे क्योंकि वो एक कुशन की तरह, एक बैरियर की तरह आपको फील नहीं होने देता। या फिर अगर आपके गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि तरल पानी जो होता है, जिसके अंदर बच्चा फ्लोट करता रहता है, डेवलप होता है, वो कम है, तो भी आपको बेबी मूवमेंट कम फील हो सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों चीजें ठीक है, फिर भी बेबी का मूवमेंट कम है, 6-6.5 महीने तक भी बेबी मूवमेंट कम महसूस हो सकता है। तो अगर आपको कभी बेबी मूवमेंट कम लगता है तो आप कुछ मीठा ले सकते हैं, कुछ शुगर इंटेक कर सकते हैं, आप चॉकलेट, आइसक्रीम या कुछ भी फूड आप खाएं, तब आपका बेबी मूव करे, आपको फील हो, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड थिंग, आपकी रिपोर्ट्स आप रेगुलर फॉलोअप लेते हैं तो आपके टेस्ट होते होंगे, और टेस्ट पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा जा रहा है। प्रेगनेंसी में नॉर्मल से ब्लड प्रेशर जरा सा ऊपर रहना सामान्य है, उसको लेकर आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। लेकिन जो विषय चिंता के हैं वो मैं बता दूं कि लीवर एंजाइम्स नहीं बढ़ने चाहिए, प्लेटलेट काउंट्स बिल्कुल सही होना चाहिए, यूरिया में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबल होना चाहिए। अगर रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें नॉर्मल रेंज में आ रही हैं तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तीसरी जो खास बात है, जिसको लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं, आप ही नहीं आपके आसपास के लोग भी उसको देखकर आपकी प्रेगनेंसी का अंदाज़ा लगाते होंगे, वो है आपका बेबी बम्प। बहुत सारी बातें होती हैं बेबी बम्प पे कि इस महीने इतना दिखना चाहिए, इस महीने इतना दिखना चाहिए, लेकिन हर महिला का शरीर अलग होता है और हर महिला के शरीर के मुताबिक उसका बेबी बम्प मालूम पड़ता है। जो महिलाएं पतली हैं उनमें जल्दी महसूस हो सकता है, लेकिन पतली होने के साथ जिनकी हाइट ज़्यादा है उनमें देरी हो सकती है, 5वें महीने के बाद हो सकता है थोड़ा बेबी बम्प उन्हें पता चले। जो महिलाएं हाइट में कम हैं, पतली हैं या मोटी हैं, उनमें बहुत जल्दी बेबी बम्प पता चलता है, क्योंकि कम हाइट में बहुत आसानी से बेबी बम्प बाहर की ओर दिखने लग जाता है। तो बॉडी टू बॉडी चीजें डिफर करती हैं। बेबी बम्प ऑब्जर्व करके अपनी घबराहट बढ़ाने की बजाय अगर आप अपने जो फॉलोअप रिपोर्ट्स हैं, जो सोनोग्राफी रिपोर्ट्स हैं, उसमें बेबी का वेट मॉनिटर करें वीक बाय वीक, तो उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि बेबी बम्प कम है या ज़्यादा। अगर बेबी का वेट सही जा रहा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेबी बम्प ज़्यादा होना या कम होना बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। कई बार एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होने से कम लग सकता है, कई बार एमनियोटिक फ्लूइड अगर ज़्यादा है तो बेबी बम्प ज़्यादा लग सकता है। जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलने जाएंगे, फॉलोअप के लिए जाएंगे, तो यूट्रस की हाइट देखी जाएगी। यूट्रस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नाभि से ऊपर और ऊपर आने लगता है, तो हाथ से टच करके आपकी डॉक्टर आपको बता देंगी कि बेबी ग्रोथ कैसा है। बजाय एक्सपर्ट से डिस्कस करने के अगर आप दूसरे लोगों से बात करेंगे, ऐसा देखना चाहिए, वैसा देखना चाहिए, तो आपका घबराहट बढ़ सकता है। इसलिए फेक बातों पर भरोसा न करें। इसके अलावा कई बार प्रेगनेंसी में आपकी सांस फूलती है, अचानक से आपको घबराहट लगने लगती है, तो ये चीज़ें बताती हैं कि हो सकता है कि आप एनीमिक हो, आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो। तो अगर ऐसा आपको लगता है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। आपके होंठ सूखे रहते हैं, होंठ पे पपड़ी पड़ी रहती है, तो हो सकता है कि आपको पानी की कमी हो। तो अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो ये आपकी प्रेगनेंसी के बैड हेल्थ को बताते हैं। अगर ऐसा रहेगा तो डेफिनेटली आपका और आपके बच्चे का हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगा। तो इसके लिए आप प्रेगनेंसी में पोमेग्रेनेट, अनार, एप्पल, चुकंदर, गाजर, पालक आदि चीज़ों का सेवन करें। पानी बहुत अच्छे से पिएं ताकि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।
बने रहें हमारे साथ, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।